एक वक्त था जब रात के 8:30 बजते ही हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठती थी और घर घर में बस एक ही आवाज गूंजती थी। प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और फिर शुरू होता था गोकुल धाम सोसाइटी का हंगामा, जेठालाल की शिकायतें, दया भाभी का गरबा, भिड़े का गुस्सा, पोपटलाल की शादी की तलाश और टप्पू सेना की मस्ती। ऐसा लगता था जैसे ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि हमारा ही मोहल्ला हो, लेकिन आज वही शो अब एक पराया सा लगने लगा है। 2008 में जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये शो इतना बड़ा हिट होगा। उस वक्त टीवी पर या तो सास बहू वाले ड्रामे चलते थे या फिर रोने धोने वाली कहानियां। ऐसे में ये शो एक ताजी हवा जैसा था, हल्का फुल्का, मजेदार और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने लायक। गोकुलधाम सोसाइटी के हर किरदार की अपनी एक यूनिक पहचान थी। कोई पंजाबी था, कोई मराठी, कोई साउथ इंडियन तो कोई गुजराती, लेकिन सब एक साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे से लड़ते भी थे, लेकिन प्यार में कभी कमी नहीं आती थी। और शायद इसीलिए ये शो इतना रिलेटेबल लगा, क्योंकि गोकुलधाम सिर्फ एक सोसाइटी नहीं, हर किसी के दिल का हिस्सा बन गया था। कुछ ही सालों में ये शो नंबर 1 बन गया था, टीआरपी में सबसे ऊपर। बच्चों हो या बुजुर्ग, सबको ये शो पसंद आने लगा था। लोग ऑफिस से जल्दी घर आने लगे थे कि शो मिस ना हो जाए, और स्कूल के बच्चे बाद में होमवर्क करते थे, पहले ये शो देखते थे। इस शो के कलाकारों ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना ली थी कि वो उनके असली नाम तक भूल गए थे। सबके लिए दिलीप जोशी का मतलब था जेठालाल। और ऐसे टाइम पर जब लोग ओटीटी की तरफ जाने लगे, तारक मेहता टीआरपी पर राज कर रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब देखो, कोई भी शो हमें तब अच्छा लगता है जब उसके किरदार हमारे दिल से जुड़े रहते हैं, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तो हर किरदार हमारे दिल में घर कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा वक्त आया जब इस शो की नींव हिलने लगी। सबसे पहला झटका आया जब दया भाभी यानी दिशा बकानी ने शो छोड़ दिया। पहले लगा कि शायद कुछ टाइम का ब्रेक होगा, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आई, और दर्शकों को जो सबसे प्यारा किरदार था उसकी कमी बहुत खलने लगी। और शो में उनकी गैर मौजूदगी एक खालीपन छोड़ गई। जेठालाल की कॉमिक टाइमिंग हो या गरबा वाली मस्ती, सब अधूरा लगने लगा। और बस यही से शुरुआत हो गई गोकुल धाम की बिखरती खुशियों की। दया भाभी के शो छोड़ने के बाद तो जैसे दरवाजे ही खुल गए अलविदा कहने वालों के लिए। टप्पू यानी भव्य गांधी जो बचपन से इस शो का हिस्सा थे, चले गए। अंजलि भाभी यानी नेहा मेहता ने भी चुपचाप शो छोड़ दिया। नट्टू काका हमारे प्यारे घनश्याम नायक जी का निधन हो गया। सोडी यानी गुरुचरण सिंह भी चले गए और उनकी जगह नया सोडी आया जो लोगों को जमा नहीं। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात तब हुई जब तारक मेहता खुद यानी कैलाश लोढ़ा ने भी शो छोड़ दिया। सोचिए, शो का टाइटल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और अब उसी में तारक मेहता ही नहीं है। धीरे धीरे गोकुल धाम की वो मस्ती, वो रौनक सब जैसे गायब सी हो गई। अब वो हंसी ठिठोली नहीं बची, ना वो अपनापन सा फील आता है। अब देखिए, कोई भी शो सिर्फ एक्टर से नहीं चलता, उसकी जान होती है उसकी स्क्रिप्ट, उसका डायरेक्शन और वो चीज जो उसे खास बनाती है। अब तारक मेहता की बात करें तो कलाकारों का जाना तो सिर्फ एक बात थी, लेकिन असली दिक्कत तब शुरू हुई जब कंटेंट कमजोर पड़ने लगा। पहले हर एपिसोड में एक फ्रेश कहानी होती थी। कभी सोसाइटी में नए इंसान का आना, कभी भिड़े का स्कूटर चोरी होना, कभी पोपटलाल की शादी का झांसा, तो कभी गणपति बप्पा की धूम। हर कहानी छोटी होती थी, लेकिन उसमें इमोशन, कॉमेडी और एक मैसेज छुपा होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मजेदार कहानियों की जगह फालतू का ड्रामा और जबरदस्ती की हंसी ने ले ली। मतलब तारक मेहता का जो गोल्डन एरा था, जब शो हर तरफ से टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर होता था, वो सब उनके डायरेक्शन का ही कमाल था। लेकिन 2022 में उन्होंने भी शो छोड़ दिया, और उनके जाने के बाद जैसे शो की आत्मा ही चली गई। और उसके बाद जो नया डायरेक्टर आया वो शायद शो को समझ ही नहीं पाया। कॉमिक टाइमिंग गड़बड़ा गई, और जो एक्टर्स है उनका नेचुरल बिहेवियर स्क्रिप्टेड सा लगने लगा। और पहले जो सिचुएशंस रियल लगती थी, अब वो ओवर एक्टिंग और ओवर ड्रामा में बदल गई। और जो नए एक्टर्स आए, भाई साफ साफ कहे तो दर्शकों से जुड़ ही नहीं पाए। वो मासूमियत, वो कनेक्शन जो पहले के किरदारों में था, अब गायब है। अब कोई भिड़े को देखकर हंसता नहीं है, ना ही पोपटलाल की बेचैनी में हंसी आती है। और एक चीज तो आप सबने नोटिस की होगी कि पहले गोकुल धाम की सोसाइटी मिडिल क्लास लगती थी। उसमें रह रहा हर कैरेक्टर से एक मिडिल क्लास खुद से रिलेट करता था। भिड़े स्कूल टीचर थे, जेठालाल की दुकान थी, पोपटलाल जर्नलिस्ट थे, परिवार में तंगी थी, ईएमआई की बातें होती थी, किराया बढ़ाने पर बहस होती थी। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे सब अचानक अंबानी बन गए हैं। सोसाइटी में हर दिन कोई ना कोई बड़ा फंक्शन, बड़ा डेकोरेशन, महंगे कपड़े, लग्जरी सेटअप। अब ये मिडिल क्लास की कहानी ना रहकर कोई फैंसी टीवी जैसा लगने लगा है। और इसी कारण से लोग इस शो से खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे, जिससे कि वो लोग
अभी भी पुराने एपिसोड देखना पसंद करते हैं। और उधर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने शो की खामियों को उठाना शुरू कर दिया। ये क्या बचकाना जोक है, हर एपिसोड में एक ही मैसेज क्यों दिया जा रहा है और बार बार किरदार क्यों बदले जा रहे हैं। एक ऐसा शो जिसे लोग परिवार समझते थे, अब उसी की आलोचना की जाने लगी है। अब बात सिर्फ कलाकारों की जाने की नहीं है, बात है रूह की, असलीपन की, जो इस शो की जान थी। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ एक नाम का शो रह गया। वो उल्टा चश्मा जो दुनिया को अलग और पॉजिटिव तरीके से दिखाता था, अब खुद अपनी पहचान खो चुका है। और यही सच्चाई है, जब कोई चीज बदलते बदलते इतना बदल जाए कि उसमें कुछ अपनापन ही ना लगे तो लोग उसे भूल जाते हैं। और शायद गोकुल धाम भी अब याद बनकर रह गया है। अब सवाल ये है कि ये शो वापसी कर सकता है? शायद हाँ, अगर मेकर्स पुराने दर्शकों की फीलिंग को समझे, नए कंटेंट लाए और उस मैजिक को वापस लाए जो इस शो की जान थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, वो हमारे बचपन की हंसी थी, फैमिली टाइम की यादें थी और उस दौर की निशानी थी जब हर रात 8:30 बजे हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठती थी एक ही शो देखने के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।